प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। मौसम इस वक्त थोड़ा सा उसकी जो गर्मी की शिद्दत है उसमें कमी ज़रूर आ जाती है, लेकिन गरीब का चूल्हा जो है उसके क्या हालात हैं और मुल्क में फ़नकारों के क्या हालात हैं आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? अब्दुस्तार। ये बच्चे का क्या नाम है? मोहम्मद सैन। क्या बात है, बेटे को पट्ठे कमज़ोर है जी। तो इलाज कहाँ से करवा रहे हैं? पहले वो मजदूर वाले हॉस्पिटल तो इछड़ो करा रहे सी, हुण नहीं। क्यों, अब क्या हुआ? हुण भाई गुंजाइश ही नहीं हैगी, दिहाड़ीदार बंदे तो असीं कित्थों कराउणा। कितना इलाज पे लगता है? वो इलाज का की रोटी पूरी करिए, मकान का किराया पूरा करिए कि इलाज करिए। काबिल इलाज तो है ना, ये हाँ जी, काबिल इलाज है ना हाँ माशाल्लाह। जी। तो कितना पहले खर्चा जब करते थे कितना आता था? उस टाइम तो थोड़े ही होंदे सी, तकरीबन 8 दिन का 10 दिन का होंदा सी 3000 रुपया। हफ्ते ही दवाई दिंदे सी, हफ्ते बाद दोबारा जाना होंदा सी। बोल लेते हैं सही बोल। हाँ बोल लेंदा। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या कहते हैं? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। शरारती है बहुत माशाल्लाह। तो इसका इलाज आप नहीं फिर करवा पा रहे हैं? और कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चियाँ 2 बच्चे ने। अच्छा अच्छा, बाकी बड़े हैं इससे? नहीं, छोटे सारे। ये सबसे बड़ा है? नहीं, ये 4 साल का, बाकी बच्ची मेरी सारे तो बड़ी 7 साल दी है। बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ जी, पढ़ा रहे हैं? हाँ जी। खुद क्या करते हैं आप? मजदूरी क्या काम है? मिस्त्रियाँ का। उसमें कितनी मजदूरी मिल जाती दिन में? बस जी लभ जाए 1700 1800 जो भी लभ जाए, 2000 भी लभ जाता। लेकिन आप इतने पैसे नहीं हो पा रहे कि इसका इलाज नहीं है ना? हाँ जी। तो अभी आप किधर घूम फिर रहे हैं? वह इतने गड़ी शो आया काम का पुछन दोस्त ने, तो इसे साथ ले आते हैं? नहीं वो घर ने ना जो रोंदा होवे नहीं छड़ के आईदा भी चलो रो पड़ता? हाँ जी। बिल्कुल नहीं चल पाता? नहीं, सिर्फ खलो लेंदा, आसरा कर लेंदा थोड़ा बहुता। वो भी सहारा लेके हैं? हाँ जी। वो नहीं चल पाता। बड़ा मुश्किल काम है जी। देखें, लगते जिगर इतना प्यारा बच्चा और बाप इलाज नहीं करवा पा रहे, मजदूरी कर रहे हैं। और इमेजिन करें इन हालात को जिस क्राइसिस में ये जी रहे हैं, और कितना कठिन मरहला है एक वालिद के लिए कि वो अपने बेटे का इलाज ना करवा पाए, पैरोडरी भी हो लेकिन ना इलाज करवा पाए। मज़ीद इलाज आपको दिखा रहे हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है सर जी। आप किधर फिर रहे हैं आज? मैं सर गंगाराम गया सी हस्पताल 'ਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੁਈਨ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੋਸਟਲ 'ਚ, ਹੋਸਟਲ ਦੀ बैक साइड ਤੇ ਉੱਥੇ पानी बड़ा हैगा सी। ये इतना बड़ा फनकार सरेआम मिल गया हमें। जज़ाकल्लाह। क्या हाल है भाई? सर आप कैसे हैं? ठीक ठाक। आपको देख के तो नस्लें जवान हुई भाई। बिल्कुल, छोटे होते आपको देखते रहे, आपने नहीं कहा। नहीं, मैं नहीं। खूबसूरत फिक्रा है ये मैं नहीं कह सकता। आज भी 3-4 बंदे बुजुर्ग की रीज़न है आपका फ़न जो है वो इतना ताबनाक और इतना जवान है कि वो हमेशा रहने वाला है। आपने बचपन में हमें देखा है ना जी, और आपकी मोहब्बत सच्ची और पक्की। कोई किसी बचपन उसमें झूठ नहीं है उसमें। हाँ, मेरा बचपन था ना किसी का बचपन था। कैसे है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या नहीं ताज़ी है? कुछ नहीं, बस हैरक वाला जिन कर रहे हैं अलहमरा में लाइव ईद के स्पेशल शो की तैयारियां कर रहे हैं जी हम उसके लिए। वो कभी देखें आके आप, जब दिल करे आप आए। तो जो किरदार इस दुनिया में नहीं रहे उनको कैसे फिल किया? जकूटा के बच्चे जो है इब्ने जकूटा कर रहा है। इब्ने जकूटा कर रहा है? जकूटा। अरे वाह वाह। वो अपनी ज़िंदगी में ही उसको रख गया था, कर गए थे जी। फिर बिल बतौड़ी का एक बेटा है, करनानी चुएल की 2 बेटियां हैं, और मैं हूँ। आप आइए किसी दिन, फ्री ऑफ कास्ट है, लाहौर आर्ट्स काउंसिल हमरा में हर इतवार को 2 बजे गेटअप में आपसे मुलाकात होगी। उल्लू लहलो 80 420 80 9211 तुसी 420 तुसी 9211 चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी बहन है। ठीक होगी। मुझे बताइए कि इस किरदार ने तो आपको अभी तक देखे ना अमर रखा है और हमेशा अमर रखेगा। अब ज़ाती ज़िंदगी में भी ये किरदार हैवी हुआ कभी? जी हुआ है। असल में देखें, ये किरदार मैं गुज़श्ता 30 साल से कर रहा हूँ। इतना बड़ा ये किरदार हो गया हुआ है कि इससे बड़ा किरदार अब मुझसे नहीं होगा और ना ही किसी चैनल के पास होगा। अब देखिए ना, सोना चांदी आज तक उस कैरेक्टर में फंसे हुए हैं, बाहर निकल सके। जॉन रैम्बो निकल सका, वो छाप नहीं खत्म? नहीं, डायरेक्ट हवालदार नहीं निकले। फनकार की वो छाप उसमें नहीं, ये और ये फनकार को इरफान खुसट का अंधेरा उजाला वो उससे बाहर नहीं आया। डायरेक्ट हवालदार मोमो, आज तक मोमो खिला रही है, नाम नहीं पता। जब किसी फनकार को ये नाम मिल जाता है तो ये खुदा का। आप कहना ये चाह रहे हैं कि फनकार का ऐसा किरदार जो उस पर छाप लग जाए वो अमर हो गया? वो अमर हो गया। ये हर बाहर नहीं। किरदार के हिस्से में नहीं आती। हज़ारों देखे ना किरदार हैं, एक्टर हैं, लेकिन ये छाप
चंद एक के पास, ये दर्जन के हिसाब से ज़्यादा होंगे। लेकिन सबके- आपका उसमें रोल बड़ा खतरनाक था। जी नेगेटिव रोल था। नेगेटिव, तो आपने इसी में लिव किया, इसी में जिए आप। ये पहला नेगेटिव रोल था जो बच्चों में हिट हुआ है और बच्चे प्यार करते थे। बस वो कहते थे जकूटा को कुछ ना कहें, नसूर को लेकिन ना उनका कहें। दिल धड़कता रहता था। लेकिन हाँ मुझे कहते हैं यार, आपने आप आना please। भी जरूर है, आपके बगैर बहन भाई के बगैर मजा नहीं आता। सामरी जादूगर का बेटा हमजा जो है हाँ। वो अपने बाप का रोल करता रहा कुछ अर्सा, अब उसको मुलाजमत मिल गई है। आईओ जिनके पास था। वही वही बिल्कुल जी। अच्छा, हाँ, उन्होंने निभाया था गयूर भाई। बहुत अच्छा। वो अपना काला वो थे जी सामरी जादू। अल्लाह करी के रहमत करे गयूर भाई को। देखें हाँ। कितना आला, बहुत कितना अच्छा। बढ़िया उन्होंने। ये वो लोग थे जिन्होंने ड्रामे को जिंदा रखा। इसमें जमील फ़खरी, जमील बिस्मिल, हाजी अलबेला, ज़ेबा शहनाज, राशिद महमूद, ये वो नाम थे कि जो सुपर थे और इन सब की वजह से ड्रामा हिट हुआ। आपकी इंस्पिरेशन कौन था एक्टिंग में? किसको आइडियलाइज आपने मैं किया? उस वक्त सुहेल अब क़याम सरहदी थे, कवि खान, क़याम सरहदी और अब सुहेल अहमद। ये पीक। ये हाँ, इनको मैं अंधाधुंध प्यार करता था जी। और फिल्म की दुनिया में किसे? फिल्म की दुनिया में कोई नहीं, वो मेरे ताया जान थे आसिफ जा, जिन्होंने अपना बड़ा कॉमेडी फिल्म बनाई। उन्होंने शेख चिली बनाई, सिकंदरा बनाई, फरंगी बनाई। फेवरेट फिल्म आपकी कौन सी है? जी फिल्म मेरी जो थी वो शेख चिली जी। वो सबसे सही नहीं, मेरा दिल तड़के ना लिया कपड़। सिंगर कौन पसंद था? सिंगर मुझे नाहिद अख्तर बहुत पसंद। नाहिद अख्तर कुछ बहुत। उनका गुनगुना सकेंगे? नहीं नाहिद उसकी आवाज़ में मैं नहीं गुनगुना सकता। नहीं, उसकी आवाज़ में तो नहीं। उसके कोई गाने और में- कुछ गुनगुना दें। सर उसका हर गाना बहुत अच्छा था। यहाँ इसके बाद फिर अनैसन भट्टी साहब थे जो ज़बरदस्त थे, एक मारे वो ये मामला। हाँ। अभी मुझे ये बताइए कि और भी कोई आप किसी और किरदार में भी हैं, कोई और काम भी कर रहे हैं? जी अभी PTV ने नई सीरियल शुरू की है तशरीफ़ लाइए। उसमें टोटल एक डिफरेंट रोल है मेरा, CID इंस्पेक्टर का। जस्ट लाइक गेस्ट हाउस जिस तरह आपका था उस तरह का पहला एपिसोड ऑन एयर चला गया है और रिटर्न ऑफ नस्तूर हम बना रहे हैं। उसके 20 एपिसोड की एडिटिंग हो चुकी हुई है। इंशाल्लाह बच्चे नए एनिमेशन के साथ वो भी देखेंगे, जस्ट लाइक हैरी कॉप। अच्छा, आपने ये नहीं देखा कि ये इतनी लंबी इसकी अरूज की दास्तान है ऐनक वाले जिन की, कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइप की चीज़ है? इस तरह तो नहीं, बहुत कम होता है। गिनीज बुक में 200 में नाम आया था कि बच्चों का तवील तरीन ड्रामा बर आज़म एशिया का, डैट इज़ ऐनक वाला जी। ये तारीख रकम हो चुकी है, इसके बाद इतना बड़ा रोल कोई नहीं आया जी। तो आपको खुद अपने आप को कभी ख्वाब में मिले उसी रूप में? मैं तो रहता ही हम हूँ जादूगर के किरदार में। घर वाले भी उसी किरदार से जानते हैं आपको? ड्रामे बच्चे मुझे हम घर में नेगेटिव तो नहीं किरदार ना? बिल्कुल नहीं। बच्चे जो है ना मेरे बच्चे, मेरा ख्याल घर में तो आप दस्तूर होंगे। वहाँ हसीब पाशा जी। ये हमारे दौर के अमून ही है, हमारे दौर के अमून है ये। जगूटा होता था एक छोटा सा, वो शायद कराची के थे। आप कब देखते होते थे? मैं उस वक्त स्टूडेंट एज में था, यंग एज में था। सर 30 साल पुरानी बात है, सही कह रहे हैं। तकरीबन मैं 8th 9th क्लास में था, 8th क्लास में था। आपको याद है सब अब तो बच्चों को। मेरी माशाल्लाह से गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, 20 साल सर्विस हो गई है मेरी। अब बच्चों को मैं इनके बारे में बताता होता हूँ। आज मिल के बहुत खुशी हुई है जी आपसे। और चार्ली मामू का किरदार कोई कर रहा है बीच में? चार्ली मामू खुद आ जाते हैं कभी कभी और नस्तूर जी ना आ तो जाते। काफ़ी ज़ईफ नहीं हो गए? नहीं वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक फिट है। हैं? हाँ वो मुझे भी लोग कहते हैं ना कि तू इतना पुराना है। नहीं नहीं, आप फिट हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो कहता ना कि जिन्नों जादूगरों की उम्रें अच्छा, बड़ी वैसे लंबी होती हैं। आपका गेटअप भी कोई ज़्यादा नहीं करना पड़ता? नहीं पहले था जी, पहले हमून जादूगर का गेटअप बहुत हैवी था। वो उस वक्त मैं अपने आप को छुपा रहा था कि मैं बच्चों का ड्रामा ना अब करूं। आपकी जो जो उम्र ढली है थोड़ी सी, आपका गेटअप वही बनता जा रहा है जी जो हाँ ये दाढ़ी मैंने ओरिजिनल रख ली है, पहले मैं आर्टिफिशियल लगाता था। अब वो कर लिया आपने, हाँ, ये उसको इसलिए कि मद्देनजर रखते हुए। हमरा में हर संडे को 2 बजे हम लाइव दिखाते हैं ऐनक वाला जिन। जब वहाँ से ख़त्म हुआ PTV से तो हम अलहमरा आ गए। अलहमरा ने फैमिलीज़ के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट रखा हुआ है। आपके चैनल के तवज्जो से जो भी सुन रहा है इतवार को 2 बजे अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में आ जाए। ऐनक वाला जिन विद आपकी उम्र कितनी थी फ्री। जब देखते थे ऐनक वाला जिन? 20 साल 15 20 साल। साल। देखें यार, जी सबको कोई याद बंदा आपको नहीं मिलेगा जिसने ना देखा हो। ये कुछ ऐसा हो नहीं सकता कि दोबारा PTV पे दोबारा इसकी टेलीकास्ट हो। अल्लाह करे ये कर लें बच्चों क्योंकि को कहानियाँ सुनाते हैं तो वो देखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग। कह रहे हैं स्टेट चैनल ही चला दे दोबारा। कोई चला दे, उनका है वो कि बड़ा दावा करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट है जी, हम आप हमारे आर्टिस्ट हैं। चलो आप ही शुरू कर दो। शुरू कोई नहीं करता, दावे सारे करते हैं बच्चों के लिए काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। भाई करोगे तो होगा ना। कोई तो चैनल इतना कर- काम है, रिपोर्टर से ज़्यादा हिट है। जिस वक्त इन्हों का ड्रामा चलता था ना, वो मेरा ख्याल उतना उसमें रश नहीं होता था बाजारों में। बाज़ारों में। ऐनक वाला जिन देखते थे आप? हमने तो बहुत पुराना देखा। ये कौन है भाई?
ये अंकल है हमारे, और कौन है? अंकल है हमारे। मेरा नाम हामून जादूगर है, पतलून जादूगर नहीं है ना जी। ये तो आपका डायलॉग है। जी यही डायलॉग अच्छा, है। वो होती थी एक चुड़ैल होती थी, करमानी करनानी, बिल बतौड़ी नासा छोड़ी। प्यार से कहता हाँ था, चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी बहन है, शोनिया शादियां पालियां। और दूसरी जो आप बात कर रहे हैं मोटे नाक वाली, वो करनानी चुड़ैल। करनानी चुड़ैल थी। उन्होंने बड़ा अच्छा अच्छा, किरदार। यकीन करें अभी सिर्फ आपको देखा है, बचपन में चले गए अरे हैं। आपकी मोहब्बत है। अब मैं उस वक्त तो बच्चा था, अब तो मेरे बच्चे ही जवान हो गए हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में आ गए हैं मेरे बच्चे। नहीं, उन्होंने खुद को फिट देखे रखा हुआ है। माशाल्लाह, सेम ये उसी तरह। बच्चों का प्यार है जी, सच्चा प्यार है बच्चों का। बच्चों की मोहब्बत मिलती रहती है तो हम जवान रहते हैं। अलमरा में जो करते हैं, बच्चे आते हैं, मोहब्बत करते हैं। फनकार को आप काम देते रहें, उसको दाद दे दें, उसको इमदाद दे दें, ना वो बूढ़ा नहीं होगा। हाँ, ना पक्की बात है। कोई ना कोई काम इनको देते रहें और इनको पैसे देते रहें, ये फिट रहेंगे। हमारे फनकार कसम पुरसी में मरे हैं। जकोटा जी, हैंड टू माउथ, बिल बतौड़ी, करनानी, ये हमीद, ये सारे बेचारे कसम पुरसी की हालत में, इनके पास कफन के पैसे नहीं थे, ये वो बच्चे बिल्कुल थे। ऐसा और करना कितना नहीं। नाम किया उन्होंने। उसका एंड देखा है मैंने जी, बहुत बुरी हालत थी उसकी, बीमार हो गई थी, कोई उसका पूछने वाला नहीं था, बहुत बुरे हालात थे उसके। ख्याल नहीं करते। इनसे पूछा था कि कोई इनको बैक नहीं किया किसी ने, कोई इसने, जितने बड़े ये एक्टर थे बच्चों के, यकीन करे बच्चों बड़ों की पसंद थी ये। जितना काम किए हमसाया मुल्क में किया होता ना, तो हमारे पास हेलीकॉप्टर होता। अब आपके सामने पैदल आ रहा हूँ गड़ी शो से मैं कुछ सामान लेके, इतना हमने काम किया। ड्रामा लगता है टीवी ਤੇ ਰਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। क्या कह रहे? ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਟੀਵੀ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਰਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਡਰਾਮਾ लगना है। बड़ी बड़ी जाते हैं। कलर हो गया था टीवी। जी हाँ, जब कलर हो गया था। जब रिपीट में हुआ है, हाँ बिल्कुल 93 में शुरू हुआ था ये। तो ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, वो लताला होता सी दरवाजे वाला। हाँ, टीवी ब्लैक थे। ब्लैक टीवी लोगों के हर घर में रंगीन टीवी नहीं रंगीन था, टीवी ड्रामा तो कलर था। कलर था। ये ठीक बात ये है। होता था जब इनका प्रोग्राम लगता था ना, तो मेरे अब्बू बड़े शौक से देखते थे, तो हमें एंटीने पे बिठा देते होते थे। एंटीने का सीधा दौर ना, था। हाँ। तो हम बैठ के वहाँ चीखे मारते थे, हमने भी देखना है, हमने भी देखना है। अब्बा देखते थे शौक जी से। जी ऐसे ही सर, बुजुर्गों वो यकीन करे बीमार हुए हैं 96 में इस उनकी। तरह कभी सर कितनी दफ़ा हुआ है कि कैमरे पे आप आगे हों बाई चांस और ये ऑडियंस इसी तरह इकट्ठी हो गई हो? फर्स्ट टाइम हुआ कि आपने First time हुआ है। काबू कर लिया है, वरना बकायदा प्लानिंग के साथ होता है। चैनल्स में जाते हैं। मैं अगर आपको अकेले में कहीं भी देखता आपको पहचान ले जाना था। नहीं, वो कह रहे हैं, वो मैंने तो कह पहचान। रहे हैं कि मेरा पहला मौका है कि टीवी के सामने इधर मैं आ गया हूँ। आपने मुझे राज और मैंने जल्दी ही आते ही मैंने कहा कि भाई किधर जा रहे हैं? ये पकड़ लेते, बाकी कहाँ को भी पकड़ लेते हैं माशाल्लाह। छोड़ दिए, इनके पकड़ लिए है। इनके बहुत बड़े बड़े फ़ैन हैं और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इनका। आपकी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत। ये यकीन करें कि ये एक तो हमारी आवाज़ है, आजकल इस महंगाई के दौर में ये हमारी आवाज़ है। आप फनकारों की आवाज़ भी ये बनेंगे। आपने जो भी इनको मैसेज देना है ये पहुंचाएंगे। नहीं, ये करते हैं जी, इनकी वजह से फनकार जब ये बता देते हैं कि बिल बतौड़ी की ये हालत जकोटा की, तो फिर हुकूमत जागती है, फिर वज़ीर आला उनके एडवाइज़र फिर पहुंचते हैं चेक लेके कि अब दें। अगर ये हमारी आवाज़ ना उठाएं तो शायद हमें कुछ जाने ही ना, हम वैसे ही मर जाएं। ये इनकी मेहरबानी। इतनी रिहर्सल के बाद आपको स्टार्ट में ये करेक्टर कंसीव हो गया था? ये मैं करेक्टर करना नहीं चाह रहा था, मैं घर से हीरो बनने चला था। मैंने कहा कोई बड़ा रोल करूंगा। मैं तो इतना हैवी गेटअप मैंने किया, कैमरेमैन से कहा, वो मेकअप मैन से, कि हसीब पाशा को छुपा दो। उसने मुझे इतना हैवी गेटअप कर दिया, जब मैं कैमरे के आगे गया तो वो सचमुच का हमून जादूगर लगा। फिर 3 किस्तों के बाद वो इतना हिट हो गया कि मैंने उसे कंटिन्यू करने का फैसला कर लिया। अदरवाइज आपके जहन में अभी भी था कि ड्रॉप कर दें? नहीं, अब तो नहीं जी, अब तो नहीं, उस वक्त नहीं। जब 3 किस्तों के बाद जब सारे अखबार, उस वक्त का पेपर मीडिया का दौर था, प्रिंट मीडिया का, तो वो सारे अखबारों वाले आगे जी वो मंत्र कौन पढ़ रहा है, मंत्र कौन पढ़ रहा है, मंत्र पढ़ दें ज़रा। उसमें मंत्र तो बड़े थे। जकोटा कोई पढ़ दे। घुम घुम घुमा छुम छुम छुमा कचकुमा कचकुमा चल चल चक्री बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी नसा चौड़ी खाले कचौरी, मैं हूँ चंदा तो छोरी आ जा कॉमन कॉमन। अरे मैंने कहा था ना, चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी पैन है, बिल बतौड़ी नसा चौड़ी, अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। सर बहुत शुक्रिया आपका, सो स्वीट। कौन सा प्रोग्राम था आपका? ये प्रोग्राम तमाशा, हाँ, ये कब लगता है? ये आज 11 बजे नशर होगा आज लाहौर न्यूज़ पे, विदाउट इंशाल्लाह। विदाउट एनी। ये हमून जादूगर का प्रोग्राम है, इसलिए जल्दी हो जाएगा। हो गया। थैंक यू भाई। 11 बजे 11 बजे। भाईजान क्या हाल है? शुक्र आप सुनाइए। इधर फिर रहे हो यार? बस ऐसे तो बॉडी बिल्डिंग करके आ रहे थे जरा। क्या नहीं था जी? बस शुक्र अल्लाह पाक का, सब खैर है? शुक्र अल्लाह। मज़े में आप? दुआएं आपकी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। रिजवान भाई क्या करते हैं, क्या हालात हैं? मेरा माशा चिकन का काम है।
चिकन जी जी खुद ही तो नहीं खा जाते सारा? नहीं नहीं यही बताएं यार, मैं कुछ नहीं कहूँगा, नहीं बेचते मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं, आप मुझे बता दें। नहीं बेचते भी हैं माशाल्लाह। और आप सुनाएं? ग्रेट यार, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह आज माशाल्लाह। आपको पानी चल पाए आपको। बहुत शुक्रिया यार आपका, आप खुश रहें। तो फिर भाईजान विदा कर दिया आपने? हाँ जी हाँ जी, कर आपने दिया। बचपन की यादों को- मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैं कि अगर उसके कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर अगर आपके पास हैं तो इसका कोई पार्ट 2 बना दें, हमारी जो आगे जो नई जनरेशन है, हमारे बच्चे वो देख लें। बड़ा अच्छा ड्रामा था और इसकी हर सीरियल में कोई ना कोई नसीहत होती थी। यकीन करें, इससे हमें हमारा जो करैक्टर बना है ना, मैं तो 96 में ही मेरे वालिदैन मेरे चले गए, लेकिन इन लोगों के किरदार कुछ ऐसे देखे हुए थे, कैसे कैसे ये एक्टिंग करते थे और हर ड्रामे में कोई ना कोई नसीहत होती थी। तो बड़ा अच्छा लगा। हसीब पाशा इनका नाम है, आपको शायद मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ कि आप कितने लिटरेरी हैं और कितनी आपको फन की और फनकार की। मीडिया प्रिंट में कुछ भी नहीं होता था, ये पीटीवी होता था, वो भी आखिरी प्रोग्राम 9 की खबरें होती थी। एक आधा ड्रामा ऐसे होता था जो बच्चों बड़ों सबकी पसंद होता था। ये इतना परेशानी का दौर नहीं था वो, उसमें तो क्या बात है जी। ये ड्रामा अभी तक तो इसके कई सीक्वल आ चुके होने चाहिए थे। हाँ, आने चाहिए थे। सीक्वल एक नहीं, कई बन चुके होने ना, चाहिए। ये पॉपुलर हुआ था, इसके कई सीक्वल आ जाने स्टिल पॉपुलर चाहिए। है। आप देखें ना, अभी वो इधर खड़े थे तो लोग सारे, कोई बंदा ऐसा नहीं जो उन्हें नहीं जानता। बिल्कुल ऐसे ही है। और क्या फनकार की जमानत है उसके हिट होने की, उसके किरदार के अमर होने की, और क्या जमानत है? मेरे दौर का तो शायद कोई बंदा ऐसा हो जो इनको ना जानता हो। क्या बात, क्या बात। चाहे कोई वो मिल ओनर हो, तो चाहे कोई वो रेडी बान हो, हर बंदा इनको शौक से देखे। यकसा मकबूल था ये। और मैंने तो उनको रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा अगर आलमरा जाते हैं, कोई आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं कोई ऐसे, बहरहाल ये अल्लाह करे, आप भी दुआ करें जी, ऐसे ही प्रोग्राम दोबारा शुरू हो। एक तो हमें वो बचपन की यादें चाहिए, हम इतने हिट प्रोजेक्ट को भी अगर यहाँ की इंडस्ट्री कैरी ना करे तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़। सर, अब मेरी शादी हुई है, उसके बाद कोई 22 साल पहले उस वक्त डोरेमोन आता था, अभी तक वो डोरेमोन चली जा रहा है, मुझे समझ नहीं आई। और ये जो पाकिस्तानी एक इतना अच्छा हिट प्रोग्राम था, हिट ड्रामा था, उसके आगे कितने इसके सीरियल आ जाने थे, कितने पार्ट आ जाने थे। ये कंटिन्यू करना चाहिए था, इनके लिए भी होता। ये यकीन करें, वो करनानी का जिक्र हो रहा था, इतनी उसने खूबसूरती से। और सर उसने बताया इतनी गुर्बत में उसने हाँ, वो ठीक किरदार कितना अच्छा निभाया। और मौत देखे कैसे, वो झुग्गियों में उसकी डेथ हुई है, उसकी झुग्गियों में उसकी डेथ हुई थी, वो बहुत बुरे हालात में थी। और जगूटा था, वो कराची का था, वो वापस चला गया, पहले लाहौर में ही था, इधर ही प्रोग्राम करते थे। तो क्या बात है जी, अल्लाह करे ऐसे प्रोग्राम दोबारा शुरू, आप भी कुछ करें, मीडिया के लोग। बहुत शुक्रिया आपकी आवाज़। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला मैं तो यही कहूँगा सर कि जो भी सुन रहे हैं, पीटीवी के पुराने जितने भी हैं, पुराने ड्रामे, जंगल, शाहीन और वो वक्त ड्रामा होता था, वो जितने भी ड्रामे थे, सफ़र ड्रामा, अंधेरा उजाला ड्रामा, वो उन ड्रामे जैसे ड्रामे आए दोबारा, हम तो देखना चाहते हैं। उनके सीक्वल बनते जाएं, बड़े अच्छे आइडियाज़ हैं। कहानियों से भरपूर थे, और ये जैसे इनसे मिले हसीब पाशा साहब से, ऐनक वाला जिन जैसे ड्रामे दोबारा आए, और ज़्यादा नहीं तो कुछ नहीं तो 50% वही कास्ट हो। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। खुश रहें सर। कितने थैंक यू सो मच। मज़ीद हालात भी दिखा रहे हैं हम, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक। क्या नाम आपका पूरा क्या है? अजहर भट्ट। भट्ट साहब खैर है? जानी पहचानी शख्सियत आप भी। मैं भट्ट साहब बस आपका भाई छोटा। और क्या नई ताज़ी है? नहीं ताज़ी बस टाइम पास कर लेते हैं, प्राइवेट आदमी है, प्राइवेट जॉब करते हैं। तो ठीक चल रहा है? बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई है गुजारा गुजूरा? हाँ, फर्स्ट क्लास, शुक्र है। तो महंगाई में कोई की क्या हालात हैं? आप तो मार्केट में ही बैठे हैं। महंगाई तो फिर है ये ना, आपको आज की नहीं है। रोज़ आप दही खरीदने जाएं, अगले दिन कीमत ही बदली हो, इस तरह के हालात भी हैं। डेली हो रही है। अब मुर्गी से अंदाजा लगा लें, मुर्गी डेली रेट बदल है मुर्गी का। ये क्या वजह है भट्ट साहब? मार्केटें तो सुना है दुनिया भर में फिक्स रहती हैं, ये क्या चक्कर चल रहा है? इधर नहीं है ये, बस की हुकूमत अच्छी आएगी, अल्लाह तेरे ये नून आए, ये इनको सही, फिर ही सही है। टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा सर, बस। कितना टाइम और लगेगा? टाइम पर उनको, क्योंकि जितनी गवर्नमेंट्स भी आई हैं उन्होंने मार्केट में प्राइस कंट्रोल मामला अशारिये के मुताबिक नहीं किया। वो तो किया है, सब कुछ किया है, लेकिन जो अब हुकूमत आई है ना, जब माजी का अच्छा, माजी की उन्होंने हुकूमतें की हुई हैं, वो माशाल्लाह प्रॉपर वो हुकूमतें करते रहे हैं पहले।
इंशाल्लाह वो करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लगता है आपको कोई इस तरह तोजो होगी? उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह। आपकी उम्मीद टूट ना जाए बट मैं तो खुद इनको क्या माशाल्लाह। हाल है आपके? बैठे तशरीफ रखें। आप किधर फिर रहे हैं आप? नाम क्या आपका? अभी मैं केक खा रहा खा लें केक खा लें। केक खा रहे हैं भाई, अभी वो बात नहीं करेंगे। पर्सनल देखें बात करते हुए। अच्छा बट साहब, मुझे ये अभी आपसे जानना है कि ये आजकल जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, इस पे क्या आपका तबसरा है? ये क्या टेक है आपका? ये वो ठीक चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। आप देखें मियाँ साहब को मैं पर्सनल जानता हूँ माशाल्लाह। हुई कभी मुलाकात जी मेरी बिल्कुल हुई है जनाब। मियाँ नवाज शरीफ साहब से? नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब। कहाँ मुलाकातें हुई सर? मेरी इनके एच ब्लॉक में। तो किस कैपेसिटी में आप मिलते रहे सर? मैं अपने कारोबार में, यानी मेरा एंटीटर्माइट का काम है, स्प्रे का। तो आपके इंटरेक्शन रहा उनसे वन ऑन वन? हाँ, कोई वाकया जो याद हो उनके साथ डिस्कस हुआ हो, कोई वाकया याद हो? वैसे हमारे माशाल्लाह वो पर्सनल मेयर होते थे मियाँ मजीद साहब, उनसे आना जाना था उनका माशाल्लाह। ये बड़ी पुरानी बातें हैं। वैसे भी नमाजी परहेजी हैं, कोई माने ना माने, हम तो मानते हैं माशाल्लाह। तो पर्सनल हमने देखा हुआ उनको। तो आप क्या पूरा उम्मीद है? ये नहीं इंशाल्लाह उम्मीद है ये, लेकिन वक्ती महसूस हो रहा है। ये नहीं है महसूस तो हो रहा है कि 1000 रुपया तो आए तो पता नहीं चलता 5 मिनट में 1000 रुपया गया कहाँ है, सीधी सी बात है। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम लग जाएगा आपके? टाइम लगेगा इंशाल्लाह। क्या हाल है आपके? दुआएं करम शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, आप किधर फिर रहे हैं? मैं ये रुमाल बेच रहा हूँ। कितने बिक गए? तकरीबन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 दर्जन निकल गया। ये तो अच्छी इनिंग्स खेली आज आपने। शुक्र माशाल्लाह, शुक्र लगा। तो ये रोज़ ही इसी तरह? रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह। कितना फिरना पड़ता है इसके लिए? फिरना तो कितने किलोमीटर फिर जाते हैं? तकरीबन 30-35 किलोमीटर रोज़ाना बिला नागा चल के फिर गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने सेहत दी हुई है। अल्लाह पाक हर को सेहत तंदुरुस्ती दे, उसके करम में मुझे भी सेहत। भूख जहाँ लगे फिर बैठ जाते हैं? बैठ जाते हैं, चाय पी ली, थकावट हो जाए, चाय पी ली, बैठ गया, सिगरेट पिया, उसके बाद फिर चल पड़े। अल्लाह पाक दुकानदारों को रिज़्क़ देता है, मेरा ऑटोमेटिक दुकानदारों के पास रिज़्क़ आ जाता है। अल्लाह पाक का करम है। कितने बच्चे कितने आपके? मेरी 5 बेटियां हैं माशाल्लाह। बेटियां पढ़ी हैं, पढ़ाया उन्हें? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेवल कोट में है, इधर सिला वाली, ते उससे बाद एक बेटी ये आखिरी मिनट में है। 3 पढ़े लिखे माशाल्लाह। ये तो बड़ा अच्छा किया आपने। तो इसी काम से अल्हम्दुलिल्लाह उनको पढ़ाया लिखाया। कितने साल से ये रुमाल बेच रहे हैं? तकरीबन ये 32-33 साल हो गए, 34 साल यही रुमाल बेचे। अब जो है दुकानदार भी कहते हैं कि बाबा जी रिटायरमेंट ले लो, लेकिन रिटायरमेंट किसके सर पे दें? नहीं, वो तो महंगाई का दौर है। सिर्फ यही दुआ करता हूँ रात दिन के अल्लाह पाक चाय पकड़े ऐसे रखे, चाय साथ साथ पिए, गर्म, ये ठंडी ना कर लीजिएगा। ऐसे रखे, ऐसे ना कर दे। जिस दिन ऐसे मेरा परवरदिगार कराए उस दिन मौत आ जाए मेरी। अल्लाह आपको फजल से रखे। नहीं तो ये जो है बेहतर नहीं है, ये जो चीज़ है बेहतर नहीं है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह से मांगो, अल्लाह मोहताजी ना दे। ठीक है, आपकी दुआ है, बड़ी प्यारी दुआ है। तो हजरत साहब, लोग कैसा पेश आते हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। गुस्सा भी कर जाते हैं? गुस्सा जो करते हैं वो कारों वाले करते हैं, हम कारों वालों के पास ही नहीं जाते, दुकानदारों के पास जाते हैं। होटल इंग्लैंड में 4 बजे के बाद मेरा काम तकरीबन शुरू हो जाता है। उधर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब वाकिफ़ हैं, कोई मसला मेरे साथ बदतमीज़ी से पेश नहीं आता। इज्जत करते हैं आप? इज्जत कर। कारों वाले नहीं सही? कारों वालों के पास तो मैं जाता ही नहीं। क्यों, क्या वजह? वो बहुता करेंगे, 10 रुपए निकाल के दे देंगे, या मसलन एक रुमाल लेने की खातर पूरी दर्जन खिलाड़ देंगे। 500 भी दे देता है, ये भी बताओ ना। लेकिन वो चीज़ जो है वो मुझे चाहिए नहीं। मैंने देखा हुआ है, वो मुझे चाहिए। कोई 500 भी सब करा देता है। इनके साथ तो वाकई नहीं हुआ होगा? वो मुझे नहीं चाहिए। कभी कार वाले ने कोई 500,000 नहीं दिया? और सर मैं कार वाले के पास नहीं जाता, मुझे 500,000 अल्लाह से मिले। नहीं, ये कब हुआ जब आपने कार वालों के पास जाना छोड़ दिया? पहले तो गए होंगे। मार रोड पे मैं तकरीबन ये वाकया सुनाएंगे आप? 97-98 से छोड़ दिया कारों। क्या हुआ था वाकया? उधर एक कार नहीं लेके आया था, उसने जो है वो डेक डुक लगवा रहा था, उसने मुझे बुलाया 98 में? जी 97 की बात है। अभी मुशर्रफ नहीं आए थे? जी नवाज शरीफ की हुकूमत थी? जी रुमाल बेचने के वो कहता है माशाल्लाह नहीं आया था, ये कहने का मतलब? 20 रुपए मुझे दे दिए। मैंने कहा रुमाल कौन सा दूं, 10 वाला दूं। अभी भी मेरे पास 10 वाला भी है, 20 वाला भी है। कोई मुझे 10 टिकाता है, मैं 10 वाला रुमाल देता हूँ उसको।
वो कहने लगे जी बाबा जी आप रख लें। मैंने कहा ये अप्लाइड फॉर गाड़ी है, आपने कोई मन्नत तो नहीं मानी थी कि रुमालों वाला मिलेगा मैं उसको 20 रुपये दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये 10-20 रुपये मैं घर से दे के निकलता हूँ। ये आपने उसे क्या दिया? जी, लेकिन उसने पाना निकाला, वो कहता है आपने बदतमीज़ी से बोले हैं। मैंने कहा बदतमीज़ी सख्ती से बात की थी? जी नहीं, मैंने कहा भी ये 20 रुपये मैंने नहीं लेने, ये आप रख लें। आपको कैसे लगा ये वो सदके में दे रहा है? भाई मेरे नज़र आता है जो देता है वो उसका हमसाया या रिश्तेदारों में कोई गरीब नहीं होता। देखो जी ये तो मेहनती हैं माशाल्लाह, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, 30 साल से ताल्लुकात हैं इनसे, ये सारा दिन इनको पूछे कैसे गुजारा होता है। ये भी तो फारग ही रहते हैं ना, इनका भी जवाब लें ना आप। वो बताने ही नहीं चाह रहे, तो आपको उसके स्टाइल से लगा कि वो मुझे दे, मैंने कहा भाई ये क्यों दे रहे हैं आप? पाना निकाल लिया उसने? जी, कहता है मैं आप बदतमीजी, मेरी आवाज़ ज़रा सख्त है, करख्त है जी। वो कहता है आपने बदतमीजी से बोला, उसने पाना निकाला। मैंने कहा पाना अगर मुझे मारेगा ना तो मैं ईंट उठा के मार जाऊंगा। उससे बाद मैंने गाड़ियों के पास जाना छोड़ दिया। करोड़ रुपए की गाड़ी हो मुझे बुला ले मैं दे देता हूँ, वरना मैं गाड़ी वाले के पास जाकर रुमाल नहीं पूछ, ना भीख लेनी है तो ना मतलब गाड़ी के वाले पास। चाय भी पिए ना साथ साथ, चाय ठंडी कर लेंगे। भाई तो मेहनती है माशाल्लाह, मेहनती आदमी, इसमें कोई शक नहीं है। 33 साल भाई, माशाल्लाह, बच्चियाँ पढ़ाई माशाल्लाह हैं। 40-50 दर्जन माल उठाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बेच के जाता हूँ जी। तंदुरुस्त माशाल्लाह, तवाना हैं, बड़ी बात। का प्रॉब्लम है, मैंने ऑपरेशन भी कराया हुआ है, मुझे शुगर भी है जी। मीठी चाय पी रहे हैं? वो पीने दो, जब आएगी उस दिन आ जाएगी। 2 गोलियाँ फालतू खा लेंगे, बस बात ख़त्म। फरिश्ता जाके फरिश्ता पूछेगा क्या खा, तो मीठा पी के नहीं आया, मैं क्या बताऊंगा कि नहीं मैं डॉक्टर ने मना किया था। कुछ नहीं, प्रेत नहीं है ज़िंदगी में, जो जब लिखी है उसी जगह पे मौत है। ये प्रेत से क्या है? कोई बताओ ना, जब ये परहेज करे। वो तो खुद नहीं कर रहे, कह रहे मैं भी नहीं करता। अच्छा ये भी नहीं करता, वो कैसे बताएं? वो भी नहीं करता। भाई साहब मुझे बताएं, ये शुगर में मीठी चाय? कुछ भी नहीं भाई साहब आप एहतियात करें सर, जब लिखी है उस दिन आ लिखी तो चले, वो तो अल्लाह पाक डॉक्टर तो सेहत कहते दे हैं आपको। सेब भी ना खाएं, केला भी ना खाएं, कुछ भी ना खाएं, एक आड़ू खाएं। ये चाय भी छोड़ दें, दूध भी छोड़ दें। क्या क्या छोड़ूं? आड़ू खाते जाएं, क्या मसला है? सर आड़ू खाऊं, ये चाय तो जो है मेरे सफ़र का साथी है ये, इसको कैसे छोड़ दूं? ना छोड़ें, लेकिन फीकी पी लेना। फीकी कोई देता नहीं है, क्या करे होटलों नहीं, वाले पीते- क्या पीते। बाबा आगे हो क्या हाल है? 30 रुपये की चाय। नाम क्या है? मुजम्मिल। हाँ, मुजम्मिल। किस क्लास में हो? 1 सोच लो किस क्लास में हो, 1 दोबारा सोच लो। 1 वन में हो तुम। अपना बहुत ख्याल रखो। सर चाय पी फीकी देंगे वो, क्यों नहीं देंगे? नहीं देते, हम माड़े लोग हैं, हमने 30 रुपए की चाय लेनी होती है, वो कहते हैं देते हैं बाबा फीकी। के हो नहीं इतने दे किधर देते। बह गए हैं, खिलारा पा गए हो, गंड भी पई है ना। दे देते हैं। सर कोई दे देता है, कोई नहीं देता। खाना वैसे नहीं दिन को खाते, सुबह खा के आते हैं, शाम को घर जाके खा लेते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको याद होगा मैंने एक सवाल किया था आपको टंगसाली चौक कि हम प्लेट चावलों के पे बिक जाते हैं। स्टेशन पे बात हुई थी, चावलों की प्लेट पे बिक जाते हैं। गड़ी चौ इधर ही आपसे बात हुई थी कि हम चावलों की प्लेट पे बिक, अब वो अल्फाज बंद है हमारे। वो क्यों? बस हालात अब नहीं बिक रहे? हालात ऐसे हो गए, हालात ऐसे हो गए, क्या करें, मजबूरी है। हमने ये रोटी भी कमानी है बच्चों की, ये अपना अल्लाह से मांगते हैं, चले जाते हैं शाम को, सुबह निकलते हैं शाम को वापस। महंगाई कितनी की है? महंगाई तो फिर अल्लाह सही बताए ना सर, शुरू से यही मसलन मैंने सन 78 के अंदर 76 के अंदर 102 किलो की बोरी गंदम की 65 रुपए की बेची थी, 66 रुपए की। लोगों ने कहा था कि बहुत रेट लगा है, बहुत रेट लगा है। उससे बाद कितनी गंदम की? 102 किलो की भरथी गंदम की 66 रुपए की बोरी बेची थी। लोगों ने कहा था कि बहुत रेट लगा है, और मैंने 90 बोरी दी थी। अमीर हो गए आप तो उन दिनों। उस दिनों में क्या अमीर, अब उससे ज़्यादा कमाई है, लेकिन बस यही है। उससे बाद हुकूमत तो और कोई नहीं आई। चीनी की कीमत क्या थी उस वक्त?
चीनी तो रुपया 2 रुपया किलो थी। और दूध कितना था, किस तरह किलो था? दूध तो हम लेते ही कोई नहीं था, उधर फ्री कोई लेने आ गया, उसको जग गडवा मसलन दूध का फ्री। साथ लस्सी भी फ्री थी? जी फ्री थी। अब जो है भैंसों के, भैंस कितने की थी? भैंस जो है 450, 300, 350 रुपए की अच्छी भैंस, 500 रुपए की, जिसके नीचे 5-6 किलो दूध था। अब 5-6 किलो आम मसला के नीचे। ये किस सन की बात कर रहे हैं? ये सन इसकी 78-79 की बात है। आपकी उम्र कितनी हो गई है? मेरी उम्र माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 56 साल हो गई जी। अभी 56 आपकी है, 60 मेरी है। आप कैसे कह रहे हैं 450 की दूध फ्री मिलता था? उम्र कोई नहीं है। नहीं दूध नहीं फ्री मिलता होगा, ये ना करें आप, बात करें जो करने वाली है। देहात की बात। कोई नहीं मियाँ साहब, दूध फ्री मिलता ही, ਤੁਹਾਡੀ उम्र 70 साल है मम्मू साहब। लोग ਜਿਹੜੇ देहात की बात करें। खुशी गमी है जो दूध फ्री देंदे थे। हाँ वहाँ थे, आइए ऐसा ही है। घड़े ये ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं जी। देहात में फ्री था, ठीक कह रहे हैं। ਤੇ ਫਰੀ ਘੜੇ ਦੁੱਧ ਅਸਾਂ ਆਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ तो कोई नहीं और मसलन तीसरे मुल्क तो आई, यही चले। आपने होश जब संभाला कौन वज़ीर आज़म था? उस वक़्त भुट्टो साहब थे। भुट्टो साहब की कोई याद है? यादें हैं? बहुत यादें हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब जंग लगी उस वक़्त तो ये देहातों में दीवे जलते थे, वो बंद कर देते थे शाम को कि कोई ग्रेनेड। लाइट बंद हो जाती थी? जी सरगो ना, हमारे पास उस वक़्त लाइट नहीं थी, बत्ती थी नहीं। बत्ती ये दीवा, और उसके बाद लालटेन का दौर था। सरसों के तेल में दीवा जलाते थे? जी नहीं, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल आ गया था? जी, आप तक पहुंच गया था गांव में? मिट्टी का तेल था। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, ये दीवे जलाते थे, लालटेनें जलती थी। तो उस वक़्त तो हमें बत्ती का होश ही नहीं था, ना रोड का होश था कि रोड भी बनेंगे। ये अनवर चीमा साहब सरगोदा के MPA बने, उन्होंने ये रोड हमारे इलाके में बनवा दिए, बत्तियाँ लगवा दी। तो अब तो अजीब ही दौर आ गया। कितने बजे घर जाएंगे अब? मैं तकरीबन 10, 10:30 बजे घर चला जाऊँगा। कि सो जाते हैं जाके 12 बजे तक? बस सो जाते हैं। खाना जाके घर ही खाते हैं? जी खाना घर जाके खाना है ना? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह खा के आते हैं, शाम को जाके खा लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ठीक है, चल रही है ज़िंदगी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये थोड़ा परहेज परहेज भी किया करें सर। महंगाई तो ना ख़त्म हुई, उधर से लेके अब तक 150 रुपये किलो आटा हो गया है। क्या महंगाई ख़त्म हो? आपके दौर में आटा तो आप तो गंदम का रेट बता रहे हैं कि नीचे आ गया ना, अब तो आटा नीचे आ गया है। केड़ा आ गया? जुतियां साढ़े सिर पैड़ियां ने, केड़ियां जुतियां? 100 रुपया सूई गैस का बिल आया है, 2900। उस तो बाद पानी का 1000 रुपया बिल आया है जी, 1 महीने का। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਇਆ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਹੌਲੇ ਆ ਗਏ। मैं सुबह ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕੱਲ। ਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣਾ? 3000 ਤੋਂ 3075 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 3085 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਜੁਰਮਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। तो हर महीने का बिल क्लीयर होता है, हर महीने का जी। ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਐਸੇ ਆਤੀ ਫਿਰ ਦਿਖਾਣਾ ਲਿਆ ਕੇ। क्लीयर बिल ना विखावा मैं जुर्म, मैंने खाने ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੱਭੇ, मैं बिल ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ अदा करना कि कोई दरवाजे ते आके मीटर कट्टन वास्ते मजमाना ला के खड़ो हो जाए। तारीफ की थी ये पहले भी। मेहनती आदमी, मेहनती। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक खुश रहें आप, अल्लाह पाक सलामत रहें। थैंक यू सो मच। आपको भी मार पड़ी है बस है? नहीं, ये सराय की नहीं, सराय की है। हाँ हाँ, सराय के भाई है मेरा। तो भाई किस इलाके से हो? जी मैं लोधरा। लोधरा से? अच्छा अच्छा अच्छा। तो इधर कब आए आप? इधर 10 दिन हो गए ने। तो क्या किया आके? ये मेहनत मजदूरी करते हैं। को मिली मेहनत? जी आए, कदी झाड़ी लग दी, कदी नहीं लग दी। तो लोधरा ही रहते, उधर क्या था? उधर काम करते हैं ये मिस्त्रा मजदूर नाल। लोधरा सही था? नहीं था काम? नहीं, इतने काम ही नहीं था। इतने आए तो इतने भी कदी लगता है, कदी नहीं लगता। अच्छा, यानी काम मज़ेदार नहीं था? जी हाँ, जी हाँ। चलो यार, ये तो अच्छा। अब कहाँ रह रहे हो? बस इतना ही रह रहे हैं, क्वार्टर तक किराया भरते हैं। कितना किराया है? 3000 रुपया। दे दिया किराया? जी हाँ। एडवांस दे दिया? नहीं, पहले 15 दिन हो गए ने भरे।
तो इधर मजदूरी मिल गई फिर इसका मतलब? जे कदी कदी काम लगता है, कदी नहीं लगता है। लंगर पे रोटी खाते हैं मजदूर। कहाँ लंगर? इधर पास जो है? जे मनाल पास ही है इधर। सुन रहे हैं बात आप? हाँ जी। सराय के भाई हमारे लोधरा से आए हैं और देखें इनकी कितनी मज़ेदार बातें। सुनाए जी, क्या नहीं था जी? आज तो मौसम बड़ा अच्छा है। नहीं ताजी ये है कि महंगाई बड़ी हो गई है, क्या चक्कर चला है? गुजारा ही नहीं चल हो रहा है। 800 रुपये दिहाड़ी है, 800 में 4 बच्चे पाल रहे हैं। 800 में 4 बच्चे? हाँ जी। ये तो 25 रुपए भी नहीं बनते चारों को। भाईजान कैसे भाई? 25 का अंडा नहीं आता? 25 का अंडा है, अब 22 का हो गया। 3 रुपए कम हो गए। हाँ जी, 3 रुपये कम किए। ये पेट्रोल जो कम किया है इन्होंने, इसीलिए आटा भी थोड़ा सस्ता हो गया, घी भी सस्ता हो गया है। लेकिन सस्ता क्या हुआ है, 10 रुपये फ़र्क पड़ा है। आ जाए आ जाए भैया, आ जाए। क्या हाल है आपके? ठीक है, आप सुनाएं। नौजवान क्या करते हैं आप? पढ़ता हूँ मैं। यार वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा काम करते हैं यार। ये देखें, ये बड़ा अच्छा काम है। सही पढ़ रहे हैं कि अब्बा नाराज़ ही रहते हैं? नहीं नहीं, अब्बा जी बड़े खुश हैं। खुश हैं अब्बा? यार चलें, किसी का अब्बा तो खुश है ना। क्या नाम है आपका? अबू बकर। अबू बकर भाई, क्या आपके वालिद क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। तो डांटते तो नहीं है? नहीं नहीं, डांटते नहीं। प्यार करते हैं? प्यार करते हैं। गुड यार, ये अच्छा है। और आप भी उनको रिजल्ट्स अच्छे दे रहे हैं अभी तक। ये तो अब्बा का इंटरव्यू करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। आपने तो यही बातें करनी है। तो क्या बाकी हालात क्या हैं आजकल? हालात वो महंगाई बहुत हो गया सर जी। ये कहाँ से आपको पता चला? क्योंकि वो कमा तो अब्बा रहे हैं, तो आपको महंगाई का कैसे पता चला है? आपका पॉकेट मनी कम हुआ है? ऐसे ही है। कितने आप देते हैं अब्बा आपको? हमें 200-250 रुपये मिलता है बस रोज़। रोज़ का 200-250 रुपया? ये अच्छा है यार। वैसे ये इतना सखी अब्बा यार, और क्या चाहिए आपको? नहीं नहीं, फिर भी ना आज कुछ क्या करते हो 200-250 का? कुछ भी नहीं आता यार। शेक आता है एक बस यूनिवर्सिटी में, वही पी लेते हैं? वही पी लेते हैं। किसी को ऑफर नहीं कर पाते आप? नहीं। कोई दोस्त वगैरह? देखें, ये रोज़ मांगते रहते हैं, इनको बस ला रही लें। कहते हैं कि ट्रीट वगैरह खिलाओ हमें कुछ। नहीं खिला पाता? नहीं खिलाता ना। जोड़ लो, कमेटी डाल लो। महंगाई बड़ी हो गई है। कमेटी डालो थोड़ी। कमेटी डाली है। हाँ, पैसे थोड़े जमा कर लो दोस्तों को। किस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं आप जी? CS। ये क्या होता है जी? बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। अच्छा, तो ये तो बड़ा विजनरी काम है यार। तो पढ़ा लिखा काम लग रहा है मुझे। प्रोग्रामिंग है वो। आपको तो वो लैंग्वेजेस उस पर अबूर होना चाहिए है ना? प्लस जी। हाँ, टर्बो सी और बाकी सारी जावा वगैरह तो अब नहीं पाकिस्तान में मेरा ख्याल उसके कोर्सेज जावा के नहीं कर रहे हैं। जावा उसी तरह ही आगे आएगा ना सेमेस्टर में। जावा ज़रा टफ है। हाँ जी। और C++ तो सादी सी है। हाँ जी, अभी तो वही की हाँ, वो बहुत सादा है, बड़ी सिंपल सी है। अभी बेसिक है ना, इसलिए वो बेसिक है। वो जिसका मैथमेटिक्स हल्का सा ठीक है ना, बड़ा हल्का सा, तो वो C में पकड़ा नहीं जाता C++ में। ऐसे ही है। वो तो ICS के लेवल की है C++। ICS में बढ़िया। अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर है। हाँ, उसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट करते जाएंगे, प्रोग्रामिंग को और कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे। लॉजिक ही है ना सारी भाई? सारी ऐसे ही है। हाँ, ठीक चल रही है आपकी। 250 वाली लॉजिक तो ठीक लगी है मुझे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या नहीं था जी? शुक्र अल्लाह पाक का। मुझे इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो भाई? भाईजान अल्लाह पाक ने खुश रखा तो खुशी रहेगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों खुश रखा अल्लाह पाक ने? कैसे खुश हैं ये पूछना चाह रहा हूँ। महंगाई की वजह से नहीं, हालात की वजह से खुश है और उससे एंजॉय कर रहे हैं। महंगाई को, गुर्बत को एंजॉय करके मुस्कुरा के टाइम गुजार रहे हैं। इससे बढ़ के क्या होना है प्यारे भाईजान? अल्लाह पाक सबको खुश रखे जी। आप महंगाई इसको गुर्बत को एंजॉय कर रहे हैं? गुर्बत को सेलिब्रेट कर रहे हैं? सेलिब्रेट लो जी, इससे बड़ी क्या सेलिब्रेशन बात है यार, वाह 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 वाह। ये तो क्या आपके मामूलात है? सेलिब्रेट कैसे करते हैं? कोई तरीका रखा है इसका? काम करते हैं वर्किंग, सुबह 5 बजे से शाम 8-9 बजे आते हैं। प्रोसीजर जो बच्चों के लिए अपना रिज़्क कमा रहे हैं। तो महंगाई जो है उसने आप बेहतर समझ सकते हैं, कमर तोड़ दी। हुए नहीं तो आप गुस्सा नहीं आता सेलिब्रेट करते करते? बॉस, ये आप गुस्सा किस पे करें, किस चीज़ पे करें? अपने आप पे ही करना है ना। तो बेहतर है अपने ज़िंदगी को एंजॉय से गुजार रहे हैं, जैसे भी हालात हैं उनको मैनेज कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। खुद आपने तालीम जारी नहीं रखी थी, उन दिनों भी हालात ख़राब थे। ज़ाहिर बात है बॉस, अगर इम्पॉसिबल होता तो आज। अच्छा, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है 3-4 नस्लें लगती हैं जी जी संभलने में कई दफ़ा। बिल्कुल ऐसे ही है। वो भी उनमें से कोई भी ना पढ़ सके, कोई भी ज़िंदगी को डगर पे लाने में हेल्प ना कर सके ना, तो ये हो जाता है ऐसा। ये बात ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल हकीकत है। इसमें आप बच्चों को तो आगे पढ़ाएंगे ना आप? मैं माशाल्लाह पढ़ा रहा हूँ। 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। माशाल्लाह तीनों को पढ़ा रहा हूँ और अपनी कोशिश है कि जो मैंने नहीं कर सका हूँ अचीव तालीम की वजह से, अब वो अपने बच्चों को वो फ्यूचर अच्छा से अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमें खुशियाँ नसीब नहीं हुई उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको कुछ बेहतर हो जाए। मगर जो महंगाई है, जो हालात हैं, वो
कुछ नज़र नहीं आ रहा कि आगे क्या मुस्तकबिल होगा बच्चों का, हमारा क्या होगा। दिन में कितना आपकी इनकम होगी अंदाजन? ताकि मैं आपकी सेलिब्रेशंस का प्रॉपर अंदाजा लगा 1000 से 1200 कमाते हैं भाईजान। ये तो बहुत कम है, बहुत। जो हालात से गुजर रहे हैं वो उस हालात को ही इंजॉय करने के, ये मुस्कुरा के अपने दर्द को छुपा इसमें के। तो आप बच्चों के लिए मेरा ख्याल है कोई वो एक्स्ट्रा चीज़ मांग लें, बहुत वो मुश्किल भी है। नामुमकिन हो जाता है। मुझे मुश्किल है, बहुत एग्जैक्ट मुश्किल है, मुझे हाँ। कहने दें, मेरा ख्याल है इसमें बिस्किट का पैकेट भी अफोर्ड करना डेली की बुनियाद पे बच्चे मांग लेते हैं। नहीं होता, नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल, मुमकिन नहीं, नामुमकिन कि है। आप 60 रुपये 70 रुपये का एक पैकेट लेके जाएं तो आपके लिए पॉसिबल पूरा बजट आउट हो जाता है ना। अब स्कूल का फीस देनी है, रक्शे का किराया देना बच्चों का, बिजली का बिल देना, गैस का कहाँ बिल। से आ रहे हैं आप? ये मैं क्या है? चने सेल करता हूँ प्यारे भजन, अभी सेल करके कौन बना, भाभी बनाती हैं घर में? हाँ जी, घर पे बनाते हैं। उनके कितने पैसे होते हैं बीच में? सारा ही उन्हीं के ही है, देते हैं उन्हें? हम भी उनके ही है, वो भी सारा कुछ घर के ही है। ज़्यादा कौन सकता है घर में? ज़्यादा वाइफ ही हैं। अब जब मामला पूरे नहीं मैनेज होते तो फिर गुस्सा इख्तियार ही उन्हें दे- हाँ जी, इख्तियार उन्हें ही दे दिया। ज़हरी बात है, जब आपसे मैनेज नहीं हो रहे तो फिर इख्तियार उन्हें दे दिया। ज़हरी बात है सर। अब मिल के काम कर रहे हैं, निज़ाम थोड़ा बहुत चलता है। अब जो हालात हैं, जो महंगाई है, उसकी वजह से इतनी मुश्किलात होती हैं बाज़ टाइम कि आप रो भी नहीं सकते। रो के किसको सुनाएंगे, क्या हासिल होगा, इसलिए मुस्कुरा के अपना टाइम गुजार रहे। भाई हैं कितने हैं जी? 5 भाई हैं माशाल्लाह, शुक्र वो अल्लाह। कितना अच्छा कमाते हैं या नॉर्मल एक हालात है? आर्मी में है, एक माशाल्लाह। जॉब करते हैं, बाकी मसलन अपना अपना निज़ाम चला रहे हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो वो इस काबिल नहीं कि हेल्प कर सकें, इस स्टेज पे नहीं पहुंचे अभी। बॉस करते हैं मगर वो एक लिमिटेड। अब नॉर्मल किसी- सा। हाँ जी, वो किसी पे कितना बोझ इंसान डाल यहाँ सकता तो है। बहुत कुछ घरों में कुछ भाई बहुत अमीर हो जाते हैं ना, तो वो फिर सपोर्ट कर जाते हैं। इस तरह का सिलसिला भी नहीं बना। नहीं, थोड़ा बहुत करते हैं भाई, मगर वो अपने बजट के साथ। भाइयों में से सबसे ज़्यादा आर्मी वाले कंजूस कौन है? सबसे ज़्यादा कंजूस मुंशी साहब। वो कौन है? वो बड़े भाई हैं, अकबरी मंडी में चीनी का काम करते हैं। वो क्रैक दिमाग हैं, बहुत कंजूस है, हद से ज़्यादा, टक्का नहीं लगाते, एक पैसा भी नहीं। वो सबसे ज़्यादा कमाते होंगे, हाँ जी, शुक्र अल्लाह पाक का, है ना? हाँ जी, ये बात ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। किसी को नहीं देते, नहीं, वो अपना निज़ाम चला रहे हैं अपने। शेर की आंख से देखते हैं और सोने का नवाला भी नहीं खिलाते। सोने का क्या, वो तो दाल का नवाला नहीं देते। पित्तल का, हाँ पित्तल भी महंगा दाल से। हाँ जी, कोई चक्कर नहीं यार, ये बॉस, मुंशी साहब बड़े आदमी है यार। बॉस ये दुनिया बेस लोगों की है, इसमें हमदर्दी या आप अखलाकियात नहीं किसी से ढूंढ सकते, ना मिलती है। अच्छा, और भाइयों में मुंशी साहब तो कंजूस हो गए। हाँ जी। शाह खर्च कौन है जो सबसे ज़्यादा अच्छा है? सबसे छोटा वो कौन है? जो आर्मी में है, छोटे भाई बहुत शाह हाँ खर्च, जी, बहुत माशाल्लाह। जब भी आते हैं वो सबसे मोहब्बत करते हैं, गिफ्ट उनका लेके जितना आते भी हैं, बजट हो ना, आउट कर जाते हैं। थोड़ा बहुत जो भी है ना, वो सबके साथ खुशी मिलके एंजॉय करते यार हैं। बड़ा आदमी है वो तो। फिर शुक्र अल्लाह पाक का जी, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। वो तो मुंशी साहब को भी गिफ्ट देता होगा फिर। हाँ जी, देते हैं सबको, और मुंशी साहब जवाब में कुछ नहीं देते होंगे। वो सिर्फ दुआ ही देते हैं। मुंशी साहब ने कभी कोफ्ते नहीं पकाए आप लोगों के लिए? घर बुलाया हो, कोफ्ते पकाए हों कि आए खाएं कोफ्ते? बॉस बुलाते हैं मगर वो कोफ्ते नहीं होते। सारा कुछ देते हैं, जितनी बजट होता है, हर किसी का अपने बजट के हिसाब से ही चलना है ना। नहीं, कोफ्ते इसका गरीब आदमी कैसे अफोर्ड कर सकता है? नहीं, मुंशी साहब दावत कर दें, करते हैं मगर वो ईद पे, शबरात पे, कोई बड़ा दिन त्यौहार आ गया, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज कौन कर सकता कभी है? देसी मुर्गा नहीं भेजा मुंशी साहब ने कि ये यार खाएं बच्चों को खिलाएं? बॉस माँ बाप नहीं देता बच्चों को, जब बजट ना हो तो भाई कहाँ से देंगे? मुंशी साहब तो कमा रहे हैं ना यार। सर कमा रहे हैं, वो अपने बच्चे, उनकी अपनी ज़रूरतें, अखराजात। अब वो कहते हैं कि जी मेरा कस्टमर दुकान पे आ जाए, उसको चाय पिलानी है, बोतल पिलानी है, मेरे अपने वो मामलात, ये मामलात। अब ज़ाहिर बात है, एक शॉप पे बंदा बैठा है, उसके मामलात भी तो वैसे ही हैं ना, उसके अखराजात भी वैसे हैं, उसका पहनावा, उसका ड्रेसिंग। राज की बातें भाइयों में कौन किसके साथ ज़्यादा होती हैं कि सबके राजों के में वो अमीन हो और उसको पूछा जाए, मशवरा किया जाए, ऐसा भाई कौन सा? भाई सही, उन्हीं को सारे। हाँ जी, उनके साथ सारे मसलन जो भी मशवरा करते हैं, हाँ जी, सारा उनके साथ ही है। ठीक मशवरा दे देते हाँ हैं, जी, अच्छा मशवरा तो अच्छा देते, लेकिन फ्री में, फ्री में, पैसे नहीं साथ। वो बॉस इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी, इन्वेस्टमेंट अपनी है, मशवरा उनकी उधर तरफ से। मशवरा देंगे। हाँ जी, मशवरे का चार्ज तो नहीं करते आप? चार्ज नहीं होते, बस ये है कि अच्छी राय देते हैं, अच्छा मसलन मशवरा देते हैं कि इससे आपके लिए बेहतरी है, आप ये कर लें, या जो भी मामला होते हैं ज़िंदगी में तो वो उन्हीं के साथ मैनेज होते हैं। आखिर फैसला जो भी हो घर में उन्हीं का ही चलता है, बाकी किसी का नहीं। चलें, अल्लाह करे आप अपनी औलाद को पढ़ा सकें, कामयाबी अल्लाह दे। आमीन। आपका टाइम का बड़ा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, खुश रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें। आमीन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। क्या हाल है भाई आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। किधर फिर रहे हैं आज? पिछड़ा बाजार के आगे खड़े हैं हम लोग। तो सही है ना, इधर तक ही फिरना था।
अब घर चले जाएंगे? नहीं, रिक्शा सवारी के इंतज़ार में खड़े। इंतजार में कहते बारिश में सवारियाँ बढ़ जाती हैं। नहीं, अभी तो कम हो गई हैं। सुबह अभी एक रिक्शे वाला ही भाई मुझे कह रहा था कि बढ़ जाती हैं। मैंने कहा शायद कम हो गई हैं, सवारी चली गई है अभी। तो क्या निज़ाम कैसे फिर चल रहा है, क्या कर रहे हैं? शुक्र है मालिक का, जो है ना सही टाइम गुजर रहा है, अच्छा भी गुजर रहा है। सब सेट है? हाँ, इंशाल्लाह। घर में भी खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे, कितने आपके? 2 बेटे हैं। और वो पढ़ा रहे हैं, उन्हें पढ़ रहे हैं? नहीं, अभी छोटे हैं। ओके, अभी नहीं। तो आप क्यों नहीं पढ़े थे? मुझे शौक ही नहीं था। पढ़ने के शौक नहीं था? हाँ जी। घर में कोई पढ़ा और भाइयों में से? सबसे छोटा मैं ही हूँ। अच्छा, बाकी कोई पढ़े आपके अलावा भाई आपके? नहीं। कोई भी नहीं पढ़ा? कोई भी नहीं। किसी को शौक नहीं था? किसी को भी नहीं शौक, अफोर्ड ही नहीं ना कर सके ना हम लोग। ये मसाइल थे। हाँ। आप कह रहे हैं कि गुर्बत के प्रॉब्लम थे जिसमें हाँ, आपकी तालीम रह गई, तालीम रह गई है ना? तो अब यही कह सकते हैं कि शौक ही नहीं था। हाँ, आप महज़ब तरीके से यही बंदा कह सकता है कि यार वो शौक ही नहीं था। किसी और अपने पे ले ले, अपने साथ ले ले कि यार मुझे ही शौक नहीं था, है ना? सही बात है। तो अच्छा भाई, इसमें वालिद जो हैं वो कोशिश करते रहे पढ़ाएं आप लोगों को? हाँ, करते लेकिन रहे। उनको वसाइल नहीं थे? वसाइल नहीं था ना, आगे नहीं ना जा सके हम लोग। मैट्रिक तक तालीम की है, इससे आगे फिर अफोर्ड ही नहीं ना कर सके। वो मेहनत मजदूरी करते थे। अब कमी महसूस करते हैं तालीम की? साफ ज़ाहिर है, अभी कमी मसूल रिक्शा चला रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि जो मिसाल दी हुई है, जिन्हें माँ प्यो ने सताया उन्हें रिक्शा ही चलाया। आजकल वही जहन में आ रहा है। अब जो हमने तो माँ प्यो को नहीं सताया, लेकिन ये मिसाल इसलिए कि आपका काम टफ है ना, मुश्किल काम है। शुक्र है मालिक का, जो है ना अल्लाह पाक दे रहा है, हम लोग खा रहे हैं। बहुत ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। साहब खैर है ना? अल्लाह का शुक्र है। तो क्या मौसम आज तो बड़ा अच्छा है? मौसम तो बहुत अच्छा हो गया। फिर क्या सोचा देखो आपने? जी, जून के अंदर ऐसा मौसम हो जाए, नसीब वाला आदमी होता है। बड़ी बात है वैसे। बड़ी वैसे आज तो दोपहर में धूप थी अच्छी खासी। एक फैमिली अमेरिका से आई, वो कहती है हमने पता भी नहीं था कि ऐसा मौसम जून के अंदर होगा। बड़ी बात है। हाँ, हम तो यहाँ पर आके परेशान हो गए, जून के अंदर ऐसा मौसम। शेख साहब कब जाना है घर आपने? क्या प्रोग्राम है, क्या खाएं पियेंगे? बड़ी मेहरबानी है आपकी, नहीं, बहुत मेहरबानी। घर वालों ने क्या पकाया होगा? घर वालों ने अभी पका रहे, जब मैं निकला तो पका रहे थे। क्या? ये नहीं मुझे पता क्या पका। आपको पूछना ही नहीं पसंद करते? नहीं, वो लड़का लेके आता है, वो पका लेता है, अपनी वाइफ को देता है, वो पका लेती है। अच्छा, मैं लेके नहीं आता। ओके। तो इसका मतलब है कि फिर घर कितने बजे तक चले जाते हैं आप अंदाज़न? अभी 8-9 बजे तक चले जाते हैं। बस खाना तैयार ही होगा? हाँ, अल्लाह का शुक्र है ना? हाँ जी। बस आप खैर से पहुँचे, अल्लाह खैर करे। हाँ, अल्लाह खैर। और कितना कमाई कितनी हो रही है आजकल? कमाई आजकल बहुत कम हो रही है। क्यों शेख साहब, क्या हुआ? बाजार भी नहीं है, बिल्कुल भी गाहक ही नहीं है दुकानों पे, तो क्या होगा? गाहक ही नहीं बिल्कुल भी। जैसे जाते हैं वैसे ही आ जाते हैं। कभी अपने बट भी लिया तो क्या बट लिया? कोई चक्कर नहीं? कोई चक्कर ऐसा नहीं है। ये तो बड़ी आप खतरनाक सूरत हाल बता रहे हैं शेख साहब। बहुत ही। ये तो किसी के अंदर उतर के देखे ना, फिर पता चलेगा ना आपको। अल्लाह अकबर। हालात यानी ख़राब हैं? बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। तो इसमें कोई कुछ संभलता नज़र आ रहे हैं हालात के? यार समझ आए। कोई चक्कर भी ऐसा नहीं है। जब तक हुक्मरान सही नहीं आएंगे, ये नहीं मुल्क संभल सकता। हुक्मरान सही आएंगे तो मुल्क संभलेगा, वरना संभल नहीं सकता। सारे खाने वाले हैं, सब खाने वाले हैं। कोई नहीं लगाने वाला? कोई भी नहीं लगाने वाला। पहले अपना पेट भरते हैं, फिर दूसरे की तरफ देखते हैं। बस आपको मौसम ही बचता है? हाँ, मैं फिर मौसम ही बचता है ना? हाँ जी। शेख साहब, थैंक यू सो मच।